ओम शांति। 28/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। एक बाबा अपने आप से बातें करना सिखाते हैं। प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर है, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी क्रोध का भूत भी है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं जाना है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के लिए कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बुलाते हैं, हे परम धाम से परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते, परंतु बुद्धि में ही नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं। हमारी आत्मा तो 84 जन्मों का पाठ बजाती है। देखो, इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा ने हमको आकर कितना समझदार बनाया। बाबा कहते, तुम आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं ये भी नहीं जानते। देखो, गर्भवती स्त्री रहती है तो 5वें-6ठे महीने में जैसे चुरपुर होने लगती है तो पता चलता है आत्मा ने प्रवेश किया। जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। बाबा कहते हैं, पहले पहले तो तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम आत्मा है। बल परमात्मा को याद करते थे, लेकिन आत्मा क्या चीज है यह नहीं मालूम था। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब शुद्ध अहंकार होना चाहिए। देखो, बच्चों को शुद्ध अभिमान कौन सा होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्मा अभिमानी बनना है। कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा। देखो, बच्चे परमात्मा को बुलाते हैं, कहते हैं परमपिता परमात्मा, लेकिन खुद को आत्मा नहीं समझते कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, वो सारी सृष्टि का रचयिता है, परमात्मा ने हमको पैदा किया है, ये कुछ नहीं जानते थे। आत्माएं वहाँ रहती है, यह न जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते। परम धाम में आत्मा रहती, ये जानते ही नहीं है। तो मनुष्य भी क्या करते, सत करते रहते हैं। कन्याओं माताओं को तो क्या तकलीफ देंगे। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी आदि नहीं कराते थे। देखो, 1936 में परमात्मा आने के बाद माताओं की तो तकदीर ही बदल गई। पहले तो माताओं को घर में ही रहना पड़ता था, खाना पकाना सिखाना, ये सब चीज़ें होती थी। अभी तो देखो, माताएं डॉक्टर बैरिस्टर बन जाती है। यहाँ तो तुमको सब कुछ करना, यहाँ तो तुमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं, जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं पा सकते। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा देवी देवता बनती है। तुम बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे, इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े, क्योंकि रावण राज्य है, ये रावण की मत पर है, तुम ईश्वर की मत पर हो। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। देखो, बाबा क्या सिखाते। बाबा कहते कि बच्चे, रावण भी गुप्त है तो परमात्मा भी गुप्त है। परमात्मा निराकार है, जब वो साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है,
शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। बाबा कहते यज्ञ चल रहा है तो तुमको भी अंत तक पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं, बाप का फरमान है, क्या फरमान है कि बच्चे विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी पड़ जाएंगे। बाबा हमेशा पूछते हैं, तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है ना? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो फिर चांडाल जन्म पाएंगे। बाबा तो देही अभिमानी बनाते हैं, कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चांडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। बाबा कहते जितना हो सके पवित्र रहो, अपवित्र नहीं बनना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करनी है। 5 विकारों से कोई भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। 5 विकार है तो तुम्हारे में तो कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे में से सब विकार निकल जाने चाहिए। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र और हर्षित रहना है। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे दिल अंदर खाती रहे। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक है। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त है, तो योग में भी जरूर रहना है। बाबा कहते अभी है संगम, तो ये सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराएंगे। कलयुग चलता है ये नहीं, संगम चल रहा है तो भी मुस्कुराएंगे। जैसे देखो यह अंगना बच्चा बैंगलोर का है, सदैव मुस्कुराता है। बाबा कहने से ही खुशी से भरपूर हो जाता है। इसको खुशी है कि हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उसको ज्ञान देता रहता है। हाँ, कोई हंसी में उड़ाता है, कोई नई बात है ना, तो नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आ नहीं सकता। देखो ये बच्चा बेंगलोर का जो बच्चा है, बाबा कहते हैं कि वो सदैव मुस्कुराता रहता है, तो हमको भी सदैव मुस्कुराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर कोई ऐसा काम नहीं करना जो दिल अंदर खाती रहे। कोई भी भूत हो तो निकाल देना है, भूत के वशीभूत नहीं होना है। देखो बाबा कहते पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना, ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना। वरदान, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि। देखो बाबा कितना प्यार से वरदान, बड़ा ध्यान से धारण करना है। संतुष्ट मणि वही है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में रहे। देखो दिल और दिमाग आराम में रहे, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा के दुआओं का हाथ सदा अपने सिर पर लेना। बाप दादा का आह्वान करेंगे, बाबा, ओ मीठे बाबा, मेरे पास आओ,
मेरे सिर पर हाथ रखो, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर। बाबा आप जैसा बनना है, मुझे वरदान दो। बाबा कहते बच्ची बाप समान भव, सफलता मूर्त भव। बाबा से पावरफुल दिव्य दृष्टि लेकर मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा की पावरफुल किरणें उस आत्मा को प्योर बना रही है। बाबा चलो पूरे घर में आज चक्कर लगाते हैं। बाबा के लिए बाबा का हाथ पकड़कर पूरे घर में पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाए। बाबा की शक्तियों का किला पूरे घर को निर्विघ्न बना रहा है। बाबा दृष्टि देते देते त्रायलोक हो गए। ओम शांति, ओम शांति।